अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, सुकून मिलता है गाने से। अपना गा बजा करके क्या है कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते हैं तो हल्ला रोड पे करते हैं, लेकिन कलाकार कभी आप रोड पे नहीं सुने होंगे कि हल्ला करते होंगे कि सरकार हमारे साथ ऐसे नहीं कर रही। वो चाहे जैसे हो गा बजा के जी खा लेता है। दिल छुपा के रोएंगे, खुद को आजमा के रोएंगे। आज कोरोना के इस काल में कलाकारों की क्या स्थिति है, कलाकार अपनी आजीविका कैसे चला रहे हैं, कला क्या है, कलाकारों का लक्ष्य क्या है और कलाकारों की सरकार से मांग क्या है, हम इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हम आज कला प्रभा संगम के म्यूजिक क्लास में हैं और यहाँ आपको गायक, तबला वादक, तमाम तरह के कलाकारों से हम आपका परिचय कराएंगे। मनोरंजन भी आपका होगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, इनकी स्थिति को भी आप समझ सकेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज कला प्रभा संगम के साथ यह समर्पित वीडियो है, जहां आप कलाकारों को देखेंगे और एक से एक कला भी आपको दिखाएंगे ताकि आपका मनोरंजन हो। धन्यवाद। कला प्रभा संगम की पूरी टीम आज बैठी हुई है दाऊद नगर में। इनका काम है म्यूजिक प्रशिक्षण देना, बच्चों को ये सिखाते हैं, ताल भी देख ही रहे हैं। आज हम आपको भी इनके बीच ले जाकर दिखाएंगे कि कलाकारों की ज़िंदगी क्या है, कोरोना काल में वे अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं और कला को क्या आवाज़ दे रहे हैं। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। आपका नाम क्या है? नंदिनी भारती, कहाँ से हैं? दाऊद नगर। क्या करते हैं? सिंगिंग करती हूँ। कब से कर रही हैं गायन का काम? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। कौन कौन सा गा लेती हैं राग? राग यमन, राग भोपाली, राग खमाज। गायन में आनंद आता है क्या? जी बहुत, मतलब आप कैसा महसूस करती हैं जब बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, सुकून मिलता है गाने से। दुनिया के मेरा प्रोफेशनल ही गाना है, मैं बनाना चाहती हूँ।
प्रोफेशनल गायक बनना चाहती हैं। जी। कहाँ तक लक्ष्य है मंजिल का? बॉलीवुड तक तो जाना ही चाहती हूँ। बॉलीवुड तक मंच मिलता है यहाँ जी मिलता है। दाऊदनगर में? दाऊदनगर में भी, दाऊदनगर के बाहर भी जागरण भी करती हूँ। जागरण का काम। तो अभी लॉकडाउन में तो काम धाम सब बंद होगा। हाँ, लॉकडाउन में तो कहीं प्रोग्राम नहीं है। तो आजीविका का साधन? घर में ही प्रैक्टिस हो रहा है। आज की पीढ़ी कला के क्षेत्र में आना नहीं चाहती है। अभी तो 16। तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो कला के क्षेत्र में आने से बचते हैं, उस पीढ़ी को आप क्या कहेंगे? ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल से, और सबको आना भी चाहिए इस प्रोफेशन में, नाम होगा। लेकिन गार्जियन तो तैयार नहीं होते हैं। मैं सभी गार्जियन से यही अपील करना चाहूँगी कि कोई भी प्रोफेशन ख़राब नहीं होता है, सारे प्रोफेशन अच्छे होते हैं। उनका जिनमें भी रुचि हो उन्हें उसमें उस प्रोफेशन में जाना चाहिए। आपको घर में संघर्ष नहीं करना पड़ा? बिल्कुल नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? नंदिनी भारती। दिल छुपा के रोएंगे, खुद को आजमा के रोएंगे, हाय खुद को आजमा के रोएंगे। जख्म दिल छुपा के रोएंगे, खुद को आजमा के रोएंगे, हाय खुद को आजमा के रोएंगे। अब था जो खत्म हो गया, जागा तो नसीब सो गया। ख्वाब था जो खत्म हो गया, जागा तो नसीब सो गया। जख्म दिल छुपा के रोएंगे, खुद को आजमा के रोएंगे, हाय खुद को आजमा के रोएंगे। जख्म दिल छुपा के रोएंगे, हाय। कला प्रभा संगम को तो दाऊदनगर में हम 2 साल से 2018 से रन करवा रहे हैं। मकसद क्या है आपका? मकसद हमारा यही है कि हम छोटे स्तर के कलाकारों को, जिन्हें कोई मंच नहीं मिलता हो, जिन्हें कोई जानता नहीं हो, या संगीत का जिनको कोई माध्यम नहीं है, लेकिन अगर वो कलाकार बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं डांस कर सकता हूँ, मैं नृत्य कर सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं बजा सकता हूँ, तो मेरा यही मकसद है कि उन कलाकारों को, उन बच्चों को इस संस्था के माध्यम से उनको यहाँ पे लाएँ, उनको सिखाएं, बेहतर शिक्षा दें संगीत का, नृत्य का, और फिर उनको जिस मुकाम पे जाना है मैं वहाँ तक पहुँचाने का थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। दाऊदनगर जैसे कलाकारों की मिट्टी रही है, यहाँ की मिट्टी में कलाकारी है, ऐसा हमको लगता है। यहाँ जितने काम होते हैं, आप जितिया कोई ले लीजिए तो मानो ऐसा लगता है पूरा शहर ही कलाकार है। लेकिन क्या होता है कि कुछ मौसमी कलाकार बन जाते हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो खुद सीख लिए, बस उनसे ज़्यादा मतलब है। लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार बहुत ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाइट में नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन जब उनके गाने बजाने आप सुनेंगे तो महसूस ऐसा होगा, और अपने उस गाने बजाने से दाऊदनगर का नाम बिल्कुल ओह पार क्षेत्र में चले जाइए, चाहे औरंगाबाद ज़िला में चले जाइए, या बहुत दूर दूर तक दाऊदनगर का नाम करते हैं। और लोग हैं इस दाऊदनगर में मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। लॉकडाउन में कैसे आपकी आजीविका चल रही है आपकी टीम? बहुत क्या बताया जाए, तो देश संकट में है, तो हालात तो बहुत ख़राब है। जो लोग कलाकारी के साथ साथ उनके और कुछ धंधे पानी थे, उनका तो जीविका चल जा रहा है, लेकिन वो लोग जो केवल इसी पे डिपेंड थे पूरी तरह से लाचार हो गए। किसी को तो मैंने अब क्या कहा जाए, अंदर की बात, खाने को मैंने लोग मोहताज है, ये स्थिति है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार तो कुछ अभी सुने, कुछ दिन पहले पेपर में छपा था, तो कलाकार कुछ लिंक भेजेंगे गा बजा के, तो पैसे पिछले साल भी यही हुआ था। उसको पिछले बार भी सुने थे कि कुछ गाने का लिंक बना के भेजिए, कलाकार आपको अकाउंट में पैसे भेजेगी, तो वो भी तो
कागज़ पे ही पेपर में ही छपा हम लोग देखे। इस बार भी पेपर में कहीं पढ़े तो वही नज़र आया, तो ऐसा तो कुछ सहयोग मिल नहीं रहा है। हमारे अखलाक भाई हैं हसपुरा वाले, वो भी बहुत आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। औरंगाबाद के कुछ कलाकार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि भाई कलाकारों को और तो कुछ नहीं, बाकी लोग तो जैसे तैसे जी ही ले रहे हैं अपना गा बजा करके। क्या है कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते हैं तो हाला रोड पे करते हैं, लेकिन कलाकार कभी आप रोड पे नहीं सुने होंगे कि हाला करते होंगे कि सरकार हमारे साथ ऐसे नहीं कर रही। वो चाहे जैसे हो गा बजा के जी ही खा लेता है। लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, बड़ा नम्र निवेदन होगा उनसे कि भाई ये कोरोना महामारी में कलाकारों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। जो बन सके, अरे जो बन सके कुछ दीजिएगा तो क्या कहा जाए, वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। हम लोग इस स्थिति में पहुँचे हैं, यही हम सरकार से मांगना चाहेंगे। नंदिनी, अपनी यात्रा कुछ बताओ, तुम कहाँ से शुरुआत की, कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक पहुँचना चाहती हो? मेरी संगीत की शुरुआत तो दाऊदनगर से ही हुई है, रंजीत भैया के इंस्टीट्यूट से ही। अच्छा, तो हाल फिलहाल में ही मैं अरवल ज़िले से, अरवल में पहले अव्वल आई थी, उसके बाद बिहार में स्टेट लेवल पे फर्स्ट आई थी और उसके बाद नेशनल में गई। कोरोना की वजह से तो ऐसे भोपाल में था, लेकिन कोरोना की वजह से पटना में ही हम लोग को ऑनलाइन देना पड़ा प्रोग्राम। मैं संगीत शिक्षक DAV नवीनगर में हूँ। विगत 5 वर्षों से वहाँ सेवा देते आ रहा हूँ, लेकिन कोरोना काल में संगीत के नाम लेना ही दुर्लभ हो गया है। कलाकारों का ही नहीं, कलाकारों जैसे गाने बजाने के से लोगों का भोजन चलता था, अच्छा हमारे जो भी प्रोफेशनल जैसे भी लोग रहते थे उनका जो कारोबार चलता था वो तो बिल्कुल ठप हो गया। और टीचर दूसरे कार्यों में कैसे क्या करे समझ ही नहीं आता है कि क्या करे। खास करके संगीत वाले को तो क्या कर सकता है, सारा चीज़ बंद है, शादी विवाह बंद है, कथा बंद है, हर चीज़ बंद है, क्या कर सकता है। घर से जिसका बैकग्राउंड ना हो, सबसे ज़्यादा कठिनाई उसी को है, कष्टदायक ज़िंदगी उसी का है। लेबर ग्रेड कोई काम कर नहीं सकता है। आप एक शिक्षक हैं, ये भी मन में एक प्रतिष्ठा का बना हुआ है भाव अंदर, कैसे दूर करेगा। सरकार को भी कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा की तो बात ही नहीं आ रही है, स्कूल के तो कोई ज़रा से भी कहीं दूर दूर तक चर्चा ही नहीं है, न दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप कुछ समझ सकते हैं। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शे जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। हर आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। खाली आँखों में शाही रविंदे माथे फैलाई, बहु सब करती काम की फैल में बन ठुके जब आई। खाली आँखों में शाही रविंदे माथे फैलाई, बहु सब करती काम की फैल में बन ठुके जब आई। सारे तेवर जेठा के मैं गई खटक
कुमारी और मैं डांस मतलब 3-4 साल से सीख रही हूँ और अभी तक कुछ हुआ नहीं है और मैं एल्बम भी बना चुकी हूँ 5-6-7 बना चुकी हूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ है और मेरा शुरू से ही डांस में इंटरेस्टिंग है और मैं डांस ही करना चाहती हूँ और सीखना भी चाहती हूँ। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? मेरा मतलब डांसर ही मुझे बनना है। बॉलीवुड वगैरह जाने का लक्ष्य नहीं है लेकिन अभी कुछ होगा तब तो। ठीक है काजल। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर